बरसाना की गलियों में राधा का नाम बड़े सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता था। वह गोपियों में सबसे सुंदर, सबसे भावुक और सबसे आध्यात्मिक थी। वहीं वृंदावन में बालक कृष्ण नटखट और मोहक अपनी बांसुरी की मधुर धुनों से सभी का मन मोह लेते थे। लेकिन जब राधा और कृष्ण की नजरें पहली बार यमुना किनारे मिली तो मानो दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान गईं। कृष्ण की बांसुरी की तान राधा के हृदय को भीतर तक छू जाती थी। वह उस धुन में खो जाती, जैसे आत्मा परमात्मा में विलीन हो रही हो। कृष्ण को भी राधा में कुछ खास दिखाई देता, कोई और गोपी उसे वैसे न समझ पाई जैसे राधा समझती थी। उनका मिलना किसी साधारण प्रेम की तरह नहीं था, यह तो आत्मा और चैतन्य का मिलन था। कई बार वे वृंदावन के वनवन में साथ घूमते। रासलीलाएं होती जहाँ कृष्ण एक साथ सैकड़ों गोपियों के साथ नृत्य करते, लेकिन राधा के साथ उनका रास अलग होता। उसमें भक्ति थी, शांति थी और एक असीम प्रेम की गहराई। एक दिन कृष्ण को मथुरा बुलाया गया, कंस का वध करना था। राधा जानती थी कि अब उनका मिलन नहीं होगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। जब कृष्ण ने विदा ली तो राधा ने सिर्फ एक बार उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हो, तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे हृदय में रहूंगी। कृष्ण मथुरा चले गए, फिर द्वारका के राजा बने। उन्होंने जीवन में कई निर्णय लिए, लेकिन राधा जैसा प्रेम उन्हें फिर कभी नहीं मिला। राधा बरसाना में ही रह गई, एकांत में, परंतु अधूरी नहीं। वह कृष्ण की याद में ही पूर्ण थी। वर्षों बाद जब राधा कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची तब वह एक सजी धजी सभा में बैठे थे, लेकिन राधा को देखकर वह सब भूल गए। उन्होंने पूछा, क्या चाहिए राधा? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो बांसुरी जिसे तूने अब बहुत समय से नहीं बजाया। कृष्ण ने बांसुरी उठाई, आखिरी बार राधा के लिए वही पुरानी धुन छेड़ी और फिर बांसुरी यमुना में बहा दी। कहते हैं उसी क्षण राधा की आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मजेदार वीडियो आपको मिलाती रहे।